बच्चे को साफ तौर पे बताते हैं जो अगर हम एक कदम चलते हैं तो तुमको 2 कदम चलना पड़ेगा। और निश्चित है जो इस मंत्र के साथ अगर जो बच्चा आगे बढ़ेगा तो सफलता तो निश्चित है। इस बार लगभग 107 बच्चा अपने यहाँ प्रेजेंट है और इसमें से कहीं ना कहीं हमको लगता है जो कम से कम 60% बच्चा तो फर्स्ट डिवीजन लेकर के ही आएगा। पिछले साल भी अपने यहाँ से मैथ में 96 नंबर आया था और केवल मैथ में ही नहीं साइंस में भी 94 आया है। वैसे उनका प्रैक्टिकल में 2 नंबर कट गया, नहीं तो साइंस में भी 96 रहता है। तो केवल हम हिंदी मैथली और सोशल साइंस का बात नहीं करते, मैथ साइंस का भी बात करते हैं। लगभग एग्जाम से 3 महीना पहले हम सारा सिलेबस, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो या हिंदी हो या मैथली हो, सब कुछ खत्म हो जाता है और लास्ट में कंटिन्यू 5 टेस्ट लेते हैं। उस 5 टेस्ट के आधार पर उसको हम बता देते हैं जो तुमको कितना नंबर आएगा। जो हम बता देंगे उसी में 10 नंबर या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जिस तरीके से सर ने मेहनत की थी हमारे ऊपर, ना सिर्फ मेरे ऊपर, बाकी संस्थान के सभी बच्चों के ऊपर, तो उस हिसाब से तो कंफर्म था कि 450 नंबर तक तो आ ही जाएंगे। लेकिन मेरी कुछ गलती के कारण 4 नंबर से मेरा पीछे रहा है, इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा खेद है। परंतु ये भी खुशी है कि हम सर का मस्तक गर्व से ऊंचा कर पाए हैं। अभी हम बेनीपट्टी के माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में हैं, जो कि बेनीपट्टी कटैया रोड में स्थित है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इस बार मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और सामने मैट्रिक की परीक्षा भी है, महज कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में जो बच्चे आप देख रहे हैं ये आने वाले समय में बेनीपट्टी मुख्यालय की बात करें तो मैट्रिक में बेहतर रिजल्ट देने के लिए तैयार है, प्रिपेयर्ड है। पिछले बार भी हम इस कोचिंग संस्थान में पहुंचे थे मैट्रिक एग्जाम से पहले और जिस तरह का दावा यहाँ के सर जो है विघ्नेश सर ने किया था, उसी तरह के दावा पर कोचिंग संस्थान और यहाँ के बच्चे खड़े उतरे थे। तकरीबन जहाँ तक मुझे जानकारी है 446 सबसे हाईएस्ट नंबर इस कोचिंग संस्थान के बच्चे का रहा था। और तकरीबन हर बैच की बात करें तो विगत कुछ वर्षों में हर बार 100 से अधिक बच्चे मैट्रिक परीक्षा में शामिल होते रहे। बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए जूझते रहते हैं कि बच्चे कैसे हो और उन्हें पढ़ाए, लेकिन ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे हर वर्ष 100 से अधिक बच्चे रहे ही रहे। जहाँ तक मुझे जानकारी है पिछले कुछ एक वर्षों में अच्छी गाइडेंस, अच्छी पढ़ाई यहाँ पे मिलती है। सबसे पहले विघ्नेश सर से जान लेते हैं, जो कि इस कोचिंग के संचालक हैं, शिक्षक हैं, कैसे बच्चे को तैयार करते हैं, कैसे बच्चे को ट्रीट करते हैं, जो आने वाले समय में इन्हें लगता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम कुछ ना कुछ बेहतर जाने वाले हैं और दावा भी कर देते हैं कि इस बार 440 पार या 450 पार, और वैसा हो भी जाता है। इस पिछले बार बच्चे को शायद इनाम भी उन्होंने दिया था, कैश प्राइज भी दिया था अपने टॉप 3 बच्चे को, जिसको आज सम्मानित करने जा रहे हैं। सर सबसे पहले तो बीरन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे बच्चे को तैयार करते हैं? इतने सारे बच्चे, मैंने तो पिछले बार भी दोहराया था, तो स्कूल हाई स्कूल की तरह लग रहा है, कैसे सब पे ध्यान रख पाते हैं? सबसे पहले सर आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात ये है जो अभी के समय में कहीं ना कहीं बच्चे के साथ साथ हम लोगों को भी लगनशील बनना पड़ता है। और ऐसा माना जाता है, बहुत सारा माना जाता है जो नहीं, टीचर को ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, पर हम ऐसा नहीं मानते हैं। अगर हम 1 कदम चलेंगे तो बच्चे को 2 कदम चलना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर हम अगले दिन जब पढ़ाएंगे तो बच्चा को तो पिछला दिन भी पढ़ करके आना होगा, और केवल हम ये बोल दें जो हम पढ़ाते हैं वो क्लियर करके आओ, तब तो संभव नहीं है। तो हम बच्चे को साफ तौर पे बताते हैं जो अगर हम 1 कदम चलते हैं तो तुमको 2 कदम चलना पड़ेगा। और निश्चित है जो इस मंत्र के साथ अगर जो बच्चा आगे बढ़ेगा तो सफलता तो निश्चित है। इतने बच्चे हैं, सारे इतने सारे बच्चे सर, यहाँ पे सारे बच्चों का नाम आपको याद रहता है? सबका नाम याद नहीं रहता है, फेस से तो सबको पहचानते रहते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सामने मैट्रिक की परीक्षा है, हमें लग रहा है कि शायद 1 महीना के आसपास बचा हुआ है समय। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितने बच्चे पेयर्ड होने जा रहे हैं और रिजल्ट का क्या एक्सपेक्टेशन है? सर इस बार लगभग 107 बच्चा अपने यहाँ प्रेजेंट है और इसमें से कहीं ना कहीं हमको लगता है जो कम से कम 60% बच्चा तो फर्स्ट डिवीज़न लेकर के ही आएगा। और पिछले साल भी अपने यहाँ से मैथ में 96 नंबर आया था, 4 नंबर से चूक गया था। और इस बार पहले से ही सबको हम जोर दे रहे हैं और बता भी रहे हैं, तो जो 100 में 100 करो उसके लिए भी कुछ विशेष पुरस्कार का व्यवस्था हम करेंगे। और केवल मैथ में ही नहीं, साइंस में भी 94 आया है। वैसे उनका प्रैक्टिकल में 2 नंबर कट गया, नहीं तो साइंस में भी 96 रहता है। तो केवल हम हिंदी मैथली और सोशल साइंस का बात नहीं करते, मैथ साइंस का भी बात करते हैं। अच्छा, इस बार जो बच्चे अपियर्ड होंगे उनकी तो बेड़ा पार लगभग में लग ही गई है। नया बैच की बात करें, वो कब से स्टार्ट होने वाली है? सर नया बैच का जहाँ तक बात है 1 फरवरी से हम स्टार्ट कर देते हैं और लगभग एग्जाम से 3 महीना पहले हम सारा सिलेबस, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो या हिंदी हो या मैथली हो, सब कुछ खत्म हो जाता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है इसके बाद हम साप्ताहिक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में कंटिन्यू 5 टेस्ट लेते हैं। उस 5 टेस्ट के आधार पर उसको हम बता देते हैं जो तुमको कितना नंबर आएगा। जो हम बता देंगे उसी में 10 नंबर या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होता है सर। अच्छा, बहुत सारे कोचिंग ये भी दावा करते हैं कि हमारे यहाँ पर लेंगे तो इतना नंबर आ ही जाएगा, ये डिवीज़न आ ही जाएगा। और पिछले बार आपने बताया था कि हम इतना कुछ दावा नहीं, बस इतना कहते हैं
अगर बच्चे हमारे अनुसार प्रेजेंट रह जाएं, एब्सेंट नहीं होंगे तो फर्स्ट डिवीजन लेकर के जाएंगे। दावा अब तक स्थिर है? दावा बिल्कुल है, लेकिन एक बात तो ये भी है, अगर मान लीजिए मेरे पास 107 बच्चा है तो क्या 107 बच्चा में 107 बच्चा फर्स्ट करेगा? नहीं करेगा। क्या इसमें से 20 बच्चा भी अगर 400 पार कर गया तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है? तो ये तो हम नहीं बोल पाएंगे जो सबका सब 400 पार ही कर जाएगा, पर जो अच्छा से पढ़ेगा तो निश्चित करेगा जी। तो पिछले बार जो बच्चे शायद टॉप 3 रैंकर थे इस कोचिंग संस्थान के, उनको आप लोग सम्मानित करने वाले भी हैं। आज कितने नंबर वो लोग आए थे और कहाँ के थे? वो एक है अमृतांशु कुमार कर्ण बेतौना का है, जिसको 446 नंबर आया था, उसी का मैथ में 96 आया था, उसको 5,000 रुपया से पुरस्कृत करेंगे। जो सेकेंड स्थान पे है दिलखुश कुमार यादव है, सोहरौल का लड़का है, 425 लाया था और साइंस में उसी का 94 है, उसको 2,500 रुपया देंगे। और रूपाली कुमारी बेतौना की है, उसको 1,500 रुपया देंगे। अच्छा, उन बच्चों से भी बात कर लेते हैं जो बच्चे आज सम्मानित होने वाले हैं। 1 साल का लंबा इंतजार रहा है, रिजल्ट तो तुरंत आ जाता है बिहार बोर्ड का, लेकिन सर का रिजल्ट थोड़ा लेट से आया है पैसा के मामले में, इनाम देने के मामले में। इनसे जान लेते हैं, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम अमृतांशु कुमार कर्ण है। मैं माध्यमिक के प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। अच्छा, आपको जानकारी थी पिछले बार कि इतना नंबर लेकर के आएंगे? तो सर तो पहले से घोषणा कर चुके होंगे कि हाँ इनाम मिलेगा। हाँ, वो तो पता था सर, लेकिन जिस तरीके से सर ने मेहनत की थी हमारे ऊपर, ना सिर्फ मेरे ऊपर, बाकी संस्थान के सभी बच्चों के ऊपर, तो उस हिसाब से तो कंफर्म था कि 450 नंबर तक तो आ ही जाएंगे। लेकिन मेरी कुछ गलती के कारण 4 नंबर से मेरा पीछे रहा है, इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा खेद है। परंतु ये भी खुशी है कि हम सर का मस्तक गर्व से ऊँचा कर पाए हैं। सर के जेब से 5,000 रुपये का इनाम भी निकालने में सफल रहे हैं सर। हाँ, ये बात भी है। इसमें भी सफल रहा है ना? यस सर। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से आप आते हैं? दिलखुश कुमार, घर सोहरौल से। कितना नंबर आया था आपको? 425। 425। इस बार किस साइंस आर्ट कॉमर्स किस स्ट्रीम में आपकी पढ़ाई कर रहे हैं? साइंस से पढ़ाई कर रहे हैं। जब यहाँ पे आए थे, फर्स्ट टाइम जब आए थे, रिवाइंड कीजिए, याद कीजिए, उम्मीद लगी थी कि सर यहाँ पे बेहतर गाइडेंस दे पाएंगे, पढ़ पाएंगे और ये इस मुकाम को हासिल कर पाएंगे? जी, पूरा उम्मीद था कि हम इतना पढ़ लिख के इतना 425 450 आन सकते, लेकिन नहीं हो पाया। 124 से सोशल साइंस गड़बड़ा गया, इसीलिए 425। सबसे हाईएस्ट नंबर किस सब्जेक्ट में था आपका? साइंस में 94। अच्छा, तो आज आपको सम्मानित किया जा रहा है संस्थान की तरफ से, इनाम सर देने वाले हैं, खुशी है? बहुत खुशी है। चेहरे पे मुस्कान पैसे के नाम पे आ गई कि इनाम मिलेगा। इससे पहले रिजल्ट पे मायूस थी कि थोड़ा और नंबर आ जाता है। जी, आ जाता, लेकिन 124 से गड़बड़ा गया, इसीलिए 450। चलिए कोई नहीं, आपके सामने आपके पास पूरा भविष्य बचा हुआ है, 12th है, ग्रेजुएशन है और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। आपका नाम क्या हुआ और कहाँ घर हुआ आपका? रूपाली कुमारी घर बेतौना। कितना नंबर आया था पिछले बार? 413। 413। क्या उम्मीदें क्या थी? कम आया, अधिक आ गया, क्या था? कम आया थोड़ा। कितना सोच रहे थे? 400 प्लस, 450 प्लस। 450 प्लस। सर पहले से घोषणा करके रखे हुए थे कि इनाम मिलेगा, ये भी दिमाग में था? जी, इनाम लेना है। हाँ। ये वो बच्चे हैं जो पिछले बार इस कोचिंग संस्थान के टॉप रैंकर बच्चे रहे थे, हाईएस्ट नंबर लेकर के आए थे, उन सभी को आज सम्मानित संस्थान की तरफ से किया जा रहा है। और अगर इस कोचिंग संस्थान की एनवायरनमेंट की बात करें या लोकेशन की बात करें या शैक्षणिक व्यवस्था की बात करें तो वो बहुत बेहतर है। ना सिर्फ बच्चे बल्कि यहाँ पर अभिभावक भी आकर के देख सकते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को यहाँ पर इनरोल करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं तो बेहतर एजुकेशन के साथ बेहतर गाइडेंस भी यहाँ पे बिगड़े सर के द्वारा दिया जा रहा है। फिलहाल जो नया बैच की बात बताएं 1 फरवरी से स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब जो बच्चे इस बार 9th में हैं, 10th में मूव करने वाले हैं या कर चुके हों तो वो यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं अगली बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के लिए। बेहतर तरीके से आप पर कहीं ना कहीं सर की नज़र रहेगी और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आप बेहतर रिजल्ट लेकर के जाएंगे। सर लास्ट संदेश और मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर लास्ट संदेश हम यही देना चाहेंगे, अपने ही बच्चों को नहीं बल्कि लगभग इस बार 16 लाख स्टूडेंट बिहार बोर्ड में है, जो आप पढ़ चुके हैं उसको अच्छा से पढ़िए और जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं टीचर के अनुसार काम कीजिए, मेहनत कीजिए और ज़्यादा नया बात पे और इधर उधर के बात पे ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि इस समय में आकर के थोड़ा क्रिकेट का प्रेम भी बच्चों में जग जाता है ठंडी में तो इसीलिए हम बोलेंगे घर से ज़्यादा इधर उधर मत कीजिए, शांति से पढ़िए, रिवीजन कीजिए और नया नया क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, रिजल्ट बेहतर होगा। तो हमारे साथ विघ्नेश सर थे, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर कटैया रोड। इनका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिख रहा होगा। अगर कोई बच्चे या अभिभावक इनसे बात करना चाह रहे होंगे तो बात आप आसानी से कर सकते हैं। कोशिश करें सुबह के बाद कॉल करें क्योंकि सुबह में इनकी कोचिंग रहती है तो आपका कॉल पिक कर पाए। अगर कॉल पिक नहीं भी कर पाते तो बाद में कॉल बैक कर देंगे। आप इनसे जानकारी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, छात्र अभिभावक कोई भी इनसे संपर्क कर सकते हैं आसानी से। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।